Hello, students of class 12th. I think you all will be doing well in mathematics and you all will have been preparing at best for first terminal examination at best. लास्ट का वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स से इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन देख रहे थे। आज भी कुछ और डिफिनीशंस है मैट्रिक्स चैप्टर से जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखें, सपोज करें कि A is a matrix which is denoted by the symbol Aij, which has n rows and n columns. Then you have to understand the meaning of the symbol Aij. What is the meaning of Aij? The element of the matrix A which occurs in I through and jth column. We often take a matrix A is equal to Aij. Then we must understand about Aij. What is the term which is represented by Aij? The element of the matrix A which occurs in ith row and jth column is denoted by Aij. For example, suppose there is an element which is at A 2 3. The element of the matrix which comes in second row and third column is denoted by A 2 3. This is the meaning of the symbol Aij. Now, what is called order of the matrix? That you all see. What is called order of the matrix? Order of the matrix. Let a matrix A has m rows and n columns. Then the order of the matrix A is m by n. अगर किसी मैट्रिक्स ए में m रोज हो और n कॉलम्स हो तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है m by n कहलाएगा।
या सपोज करें कि एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट्स फर्स्ट रो में 1 2 लेते हैं, 3 4 सेकंड रो में, 5 6 थर्ड रो में। तो इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो है एंड फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, मतलब 3 रो 2 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 3/2। तो ए है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये भी ध्यान में आपको रखना है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट है what is called singleton matrix. Singleton matrix. Singleton matrix क्या होता है? The matrix which has only one element, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ वन एलिमेंट हो तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, सपोज करें कि यहाँ पे एक एलिमेंट है 3, तो इस मैट्रिक्स का नाम सिंगलटन मैट्रिक्स होगा। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वल मैट्रिसेस, टू मैट्रिक्स A is equal to Aij which has order P cross Q and B is equal to Bij which has order R cross A. These two matrices will be called equal matrices if they have the same order. Two matrices A is equal to Aij which has order P by Q and matrix B is equal to Bij which has order R by S are called equal matrices if in first they have the same order. They have the same order. अगर ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो एंड सेकंड में each element of the matrix A is equal to the corresponding element of the matrix B. तो A, इस केस में हम लोग A और B को इक्वल मैट्रिसेज कह सकते हैं अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और सेकंड ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू द कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स B, तो हम लोग ऐसे केस में दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। सेकंड है कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या होता है, और यू कैन टेल कंपैरेबल मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस आर कॉल्ड comparable matrices
इफ दे हैव द सेम ऑर्डर, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो ऐसे केस में हम लोग मैट्रिक्स को कंपैरेबल मैट्रिसेस कह सकते हैं। जैसे A इज इक्वल टू 3 4 5 6 2 रो 2 कॉलम, B इज इक्वल टू 7 8 9 10, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो A और B को हम लोग कंपैरेबल कह सकते हैं। Here A and B are comparable matrices। कंपैरेबल मैट्रिक्स, तो इस तरह से कंपैरेबल मैट्रिक्स का डिफिनीशन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ये सभी डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू कीप इन माइंड। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कैपिटल A इज इक्वल टू AIJ is called upper triangular matrix if Aij is equal to 0 when I greater than 0, I greater than j, and the matrix A is called lower triangular matrix if Aij is equal to 0 when I less than j। अगर किसी मैट्रिक्स में Aij एलिमेंट 0 हो जब I ग्रेटर देन j है, इस केस में तो हम लोग उस तरह के मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और जिस केस में Aij एलिमेंट 0 हो एंड I लेस देन j हो, तो इस तरह के केस में हम लोग मैट्रिक्स को लोअर मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम लोग ये देखें कि किस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। डेफिनेशन तो यहाँ पे बता चुके हैं, इसका एक एग्जांपल देख लें। जैसे सपोज करें कि एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 4। अब यहाँ जो एलिमेंट है फर्स्ट रो, सेकंड रो यहाँ पे होगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का मतलब हुआ कि I ग्रेटर देन j है। 8 2 1 सेकंड रो 1 कॉलम में यहाँ पे I का वैल्यू जो है 2 का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो ऐसे एलिमेंट को 0 अगर हो जाता है, इस तरह के एलिमेंट का वैल्यू अगर 0 होता है, जैसे यहाँ पे 0 ले लें, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, और फिर जैसे 8 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ भी I का वैल्यू ग्रेटर देन j है, तो यहाँ पे भी एलिमेंट 0 रखें। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम में भी 0 रखें, है ना, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लें, ठीक है। तो इस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
तो यहाँ पे x जो मैट्रिक्स है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सेकंड है y का जैसे वैल्यू ले लें तो y का वैल्यू में जैसे ये समझे 1, और अब जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे क्या है कि i लेस देन j है, तो i लेस देन j के केस में a i j का वैल्यू 0 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 ले लेते हैं। ठीक है, a फर्स्ट रो थर्ड कॉलम a13 का भी वैल्यू यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। i लेस देन j है और इसका वैल्यू 0 जब होता है ना, तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होगा वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे भी 0 ले लें, है ना, 2 3, और फिर जो है थर्ड रो सेकंड रो पहले ले रहे हैं, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे भी i का वैल्यू लेस देन j है, तो इसका भी वैल्यू एलिमेंट जो है 0 लिखना पड़ेगा, है ना। बाकी यहाँ पे 4 5, यहाँ पे 6 ले लें। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है इसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। तो जितना भी आज जो डिफिनीशन बतलाया गया है, फर्स्ट में ये है कि अगर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे, सिंबल जो यहाँ पे लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। सेकंड में है कि सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है। थर्ड में इक्वल मैट्रिसेज क्या होता है। फोर्थ में है कंपेरेबल मैट्रिसेज क्या होता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ये सभी आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पोर्टेंट डिफिनीशन थ्योरम के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।